हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स फ्रॉम द बुक रिटन बाय आर डी शर्मा, चैप्टर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसके 4 पार्ट्स दिए हैं और सिंप्लीफाई हमें करना है। सबसे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट लेते हैं। सॉल्यूशन 7 पार्ट फर्स्ट, पेज नंबर 2.12। 3 to the power n into 9 to the power n plus 1 upon 3 to the power n minus 1 into 9 to the power n minus 1, यहाँ इक्वल टू 3 to the power n इंटू 9 to the power n plus 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 9 to the power n। किस प्रॉपर्टी से? a to the power m प्लस a to the power m प्लस n इक्वल टू होता है a to the power m इंटू a to the power n। यही प्रॉपर्टी हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे और इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 3 to the power n इंटू 3 to the power minus 1 इंटू फिर अप्लाई करेंगे 9 to the power n और इंटू 9 to the power minus 1, इसे लिख सकते हैं हम। नाउ इक्वल टू 3 to the power n, न्यूमरेटर में है 3 to the power n, डिनोमिनेटर में भी है इस माइनस n, क्योंकि डिवीजन में पावर्स बेस सेम होने पर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नाउ 3 to the power n माइनस n इंटू 9 to the power n, और 9 to the power n ये भी है, इसे ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा n माइनस n इंटू ऊपर क्या रह गया और 9 इंटू नीचे क्या बचा था 3 to the power minus 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, और क्या बचा हमारे पास 9 to the power minus 1, इसे भी ऊपर ले जाएंगे तब क्या बचेगा यहाँ 9, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अब ये हो गया 3 to the power 0 इंटू 9 to the power 0, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 9 9 जा 81, 3 जा कितने हैं 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 to the power 0 1, 9 to the power 0 इसकी वैल्यू भी 1 इंटू 243 इक्वल्स टू 243। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। 5 इंटू 25 to the power n plus 1 minus 25 into 5 to the power 2n over 5 into 5 to the power 2n plus 3 minus 25 to the whole power n plus 1। Now फिर हम ब्रेक करेंगे इसे, कैसे लिखेंगे इसको 5 इंटू, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 25 to the power 25 इंटू 25 to the power n में, माइनस 25 इंटू 5 to the power 2n, इसे हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 होल ऑफ द पावर n ओवर 5। यहां हम ब्रेक करेंगे इसे लिख सकते हैं 5 to the power 2n इंटू 5 to the power 3 माइनस 25 to the power n इंटू 25। ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज की ब्रेक करने में a to the power m प्लस n इक्वल टू होती है a to the power m इंटू a to the power n। नाउ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 5 की 25 से, अगर हमने मल्टीप्लाई की कितना आया 125 इंटू 25 to the power n माइनस 25
इंटू 25 टू दी पावर n, 5 का स्क्वायर है, इसे 25 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 25 टू दी पावर n ओवर 5 इंटू 5 टू दी पावर 3, इसे हम लिख सकते हैं 125, और ये आपके पास है 5 टू दी पावर 2, इसे 2n, इसे हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर n माइनस 25 टू दी पावर n इंटू 25। यह देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 25 कॉमन आ रहा है और दूसरा 25 टू दी पावर n कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 25 इंटू 25 टू दी पावर n। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, जो कॉमन लिया है उससे जिन दोनों टर्मों में से हमने कॉमन लिया है उन्हें डिवाइड करेंगे। जब पहली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 25 से इसे डिवाइड करेंगे 125 को, तो अब कितना आएगा 5 टाइम 25, 5 जो होते हैं 125, 25 टू दी पावर n से इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस अब इससे इसे डिवाइड करिए, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आया यहाँ पे 1 टाइम डिवाइड हो गया ये। नाउ यहाँ नीचे देखते हैं कि यहाँ क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 है ये और होल पावर n है, यानी ये भी है क्या कहते हैं 25 टू दी पावर n, 25 टू दी पावर n ये है, एक तो ये कॉमन आ गया। दूसरा यहाँ पे 5 इंटू 125, यानी ये 625 दिया है हमें, और ये 25, तो नीचे भी अगर हम देखते हैं तो कॉमन क्या आ गया इन दोनों में, इधर 25 कॉमन आ गया एक तो, और दूसरा कॉमन आ गया हमारे पास 25 टू दी पावर n। अब इससे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तब क्या आएगा, देखिए 25 से 25 टू दी पावर n से तो 25 टू दी पावर n कैंसिल हो गई, ये आया, इसे डिवाइड करो 25 से 5 टाइम्स आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई हुई, कितना आया ये 25, 5 5 जो 25, माइनस डिवाइड करो, ये तो पूरा कॉमन है, इससे इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 1। नाउ ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या इसे ऊपर भी शो कर सकते हैं ले जाके 25 टू दी पावर n माइनस n, अर्थात 25 टू दी पावर 0, और पावर अगर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, या डायरेक्ट से कैंसिल भी कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास बचता है 5 माइनस 1 4, और नीचे क्या बचता है 25 माइनस 1 दैट इज 24, इससे हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1/6, यही आपका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट। 5 टू दी पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर n इक्वल टू 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 6 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 टू दी पावर n। नाउ 9 इंटू 5 टू दी पावर x नहीं ये n होना चाहिए, 5 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर n। यहाँ जो हमने ब्रेक किया है ये 5 टू दी पावर n प्लस 1 को हमने लिखा क्या 5 इंटू 5 टू दी पावर n, वो इसलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशंस में पावर ऐड हो जाती है, यानी जो प्रॉपर्टी हमने यूज की वो है a टू दी पावर m प्लस n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी पावर अगर बेस पे पावर दी हुई है ऐड करके तो हम उन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n में ब्रेक कर सकते हैं। न्यूमरेटर में हमने यही प्रॉपर्टी अप्लाई की है। नाउ अब हम देखते हैं ऊपर कि यहाँ क्या चीज है, 5 टू दी पावर 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 6 5 30 इंटू 5 टू दी पावर n ओवर 9 इंटू 5 टू दी पावर n माइनस 4 इंटू 5 टू दी पावर n इक्वल टू, यहां से हम कॉमन ले लेंगे, क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 5 टू दी पावर n, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है। हमेशा ध्यान रखो कि जो टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस साइन के द्वारा सेपरेट की जाती हैं, तो ये फर्स्ट टर्म ही हो गई, सेकंड टर्म ही हो गई, इन दोनों टर्मों में से हमें कॉमन ढूंढना है।
देखिए ये 30 है और ये क्या है हमारे पास 125। तो इन दोनों में भी ये दोनों किससे डिविजिबल हैं? 5 से। तो एक तो 5 कॉमन आ गया यहाँ पे, दूसरा क्या चीज कॉमन आ रही है यहाँ? 5 टू दी पावर n भी कॉमन है। तो 5 टू दी पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब हम इससे डिवाइड करेंगे। जो चीज हमने कॉमन ली है दोनों टर्मों में से, तो पहले पहली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, फिर दूसरी टर्म को डिवाइड करेंगे। पहली टर्म को डिवाइड करते हैं चलिए इससे। तो 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। कितना आया ये? 25। 5 टू दी पावर n से डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 25। नाउ अब इससे डिवाइड करो इसे, तो 5 6 जा 30। 5 टू दी पावर n से 5 टू दी पावर n कैंसिल हो गया। नाउ नीचे क्या कॉमन है इसमें? 5 टू दी पावर n कॉमन है। कॉमन ले लिया, डिवाइड करो इससे, तो क्या बचेगा इधर? 9। माइनस साइन है, माइनस लगाया। अब इस टर्म को अगर डिवाइड करेंगे 5 टू दी पावर n से, क्या आएगा यहाँ पर? 4। 5 टू दी पावर n से 5 टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगी। इसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप इसे ये भी शो कर सकते हो कि 5 टू दी पावर n माइनस n, नेक्स्ट लाइन में अगर हम ऊपर ले जाए तो n माइनस n हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 0। 5 टू दी पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। नाउ अब हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 25 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास? 19। और नीचे 9 में से माइनस करो 4, कितना आया? 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, कितना आ गया आपका आंसर? 19। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4। 6 इंटू 8 टू दी होल पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 टू दी पावर 3n माइनस 2 ओवर 10 इंटू 2 टू दी पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 टू दी पावर n। नाउ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? देखिए 6 इंटू 8 टू दी पावर n प्लस 1 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8 टू दी पावर n। देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर हम 8 इंटू 8 टू दी पावर n को सॉल्व करेंगे, 8 टू दी पावर m प्लस n हो जाएगी ये, तो n प्लस 1 यही आएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a टू दी पावर m प्लस n को लिखा जा सकता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n में ब्रेक कर सकते हैं, और इसी का हमने यहाँ पे यूज किया है। प्लस 16 सेम यही यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ। इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3n इंटू 2 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 टू दी पावर 3n इंटू 2 माइनस 7 इंटू 8 टू दी पावर n इक्वल टू 6 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48 इंटू 8 टू दी पावर n प्लस 16 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर n। किस प्रॉपर्टी से? एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, a टू दी पावर m टू दी होल पावर n इक्वल टू होती है a टू दी पावर mn। इसका रिवर्स भी चल सकते हैं हम, a टू दी पावर mn है तब इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m टू दी होल पावर n। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3n को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर n। ये हमारे पास है 2 टू दी पावर माइनस 2, और इसे हम लिख सकते हैं क्या? इंटू 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2, पॉजिटिव बना लिया हमने से, ओवर 10 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा ये? 20। और इसे फिर हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर n माइनस 7 इंटू 8 टू दी पावर n इक्वल टू 48 इंटू 8 टू दी पावर n प्लस 16 इंटू 2 टू दी पावर 3 को आप लिख सकते हो 8, तब क्या हो जाएगा? 8 टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 4 ओवर 20 इंटू 8 टू दी पावर n माइनस 7 इंटू 8 टू दी पावर n। यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा
16। नाउ इक्वल टू क्या आया ये 48 इंटू 8 टू द पावर n प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर n अपॉन 20 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 7 इंटू 8 टू द पावर n इक्वल टू, यहां से हम देखिए 8 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया हमने 8 टू द पावर n, अंदर क्या बचा हमारे पास 48 प्लस 4। नीचे देखिए यहां से भी 8 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं। क्या आया 20 माइनस 7, इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टू द पावर n से। ऐड कर दो, कितना हो गया 48 प्लस 4 52, और नीचे कितना आया ये 20 माइनस 7 दैट इज 13। 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।